मुस्कान मेरठ ड्रम केस। जब ये केस हम सबके सामने आया था तो इसने हम सबको चौंका दिया था। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इस तरीके से एक दूसरे इंसान की हत्या कर सकता है। एक पत्नी ने अपने पति को मारा था, लेकिन आज वही केस एक बार फिर से हमारे सामने आ चुका है। इस बार पति या पत्नी नहीं, बल्कि इस बार है एक बाप और एक बेटा। सही सुन रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ से एक खबर सामने आई है कि एक बेटे ने अपने बाप की हत्या की है गोली मारकर भी उसने अपने पिता के शव को काटकर ड्रम में ही छिपाया। क्या है ये पूरा केस, इसको विस्तार से जानेंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 10 में और मैं हूँ आपके साथ समीक्षा सोमानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरे केस की। अक्षत, कौन है ये अक्षत? दरअसल अक्षत एक नीट का स्टूडेंट है, नीट की तैयारी कर रहा है अक्षत, लेकिन अपने पिता से नीट के बारे में कई विवाद अक्षत के हो जाते थे। उनके पिता का नाम था मानवेंद्र और अपने पिता मानवेंद्र से अक्षत के कई विवाद होते आए हैं। लेकिन इन विवादों के चलते अक्षत ने एक ऐसा कदम 20 फरवरी को उठाया जिसने सबको शॉक कर दिया। 20 फरवरी की सुबह 4:30 बजे अक्षत ने अपने पिता मानवेंद्र को गोली मार दी, सिर पर गोली मारी, जिसकी वजह से जब फॉरेंसिक में उसके पिता की जांच भी हुई तो भी चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि चेहरे की हालत इतनी खराब हो चुकी थी। जब ये घटना हो रही थी सुबह 4:30 बजे, तब अक्षत की बहन भी वहां पर मौजूद थी। सोचिए, 11th क्लास में वो पढ़ती है और उसने अपने सामने अपने भाई को अपने पिता की हत्या करते हुए देखा। अक्षत ने अपनी बहन को चुप करा दिया था। उसने धमकी दी थी कि अगर उसकी बहन ने किसी के सामने कुछ भी उगला तो फिर वो उसे भी नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से जब पुलिस ने बहन से पूछताछ भी की तो भी बहन कुछ नहीं बोली। कहाँ से कुछ बोलती है? ऐसी हत्या जब कोई भी बच्चा देखे तो दिमाग शॉक में हो जाता है। उस वक्त पूरा कमरा खून से भर चुका था। आपको बता दें कि 20 फरवरी को अक्षत ने पुलिस में FIR दर्ज कराई थी अपने पिता की गुमशुदगी को लेकर, ताकि अक्षत के क्राइम के बारे में किसी को पता ना चले। अक्षत ने पुलिस में ये FIR दर्ज कराई कि उसके पिता गुमशुदा हो चुके हैं। उसने ये बताया कि 20 फरवरी की सुबह उसके पिता दिल्ली के लिए रवाना हुए किसी काम की वजह से। उसने ये बयान पुलिस को दिया, जिसके बाद अक्षत ने ये भी बताया कि उसका कांटेक्ट क्योंकि उसके पिता से नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो एक बार पुलिस में FIR दर्ज करा रहा है। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की, तब पुलिस को शक हुआ अक्षत पर। पुलिस ने अक्षत से लगातार पूछताछ की, लेकिन अक्षत जब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड होता गया पूछताछ से, तब अक्षत ने अपने कई बयान बदलने के बाद सच कबूलना शुरू किया। पहले उसने बोला कि उसी ने अपने पिता की हत्या की है, जिसके बाद पुलिस ने धीरे धीरे उससे उगलवाया कि किस तरीके से उसने अपने पिता के शव को छिपाया है। उसने ठीक वैसे ही जैसे मुस्कान ने अपने पति के बॉडी को काट दिया था और ड्रम में छिपाया था, ठीक वैसे ही अक्षत ने भी किया। एक छोटी सी रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से अक्षत ने अपने पिता की हत्या के बाद क्या कुछ किया। तो चलिए सुनते हैं उस रिपोर्ट को। पुलिस पूछताछ में अक्षत ने बताया कि 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे पिता से उसका विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि उसने लाइसेंसी बंदूक उठाकर गुस्से में पिता के सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद अक्षत ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने पिता के शव को तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर के एक खाली कमरे में लाया और शव के टुकड़े कर दिए। कुछ टुकड़ों को कार में भरकर सदौरना इलाके में फेंक दिया। बाकी शरीर के हिस्से को नीले ड्रम में भरकर घर में छिपा दिया। धड़ को भी ठिकाने लगाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही हत्या का खुलासा हो गया। सोमवार शाम पुलिस अक्षत को लेकर आशियाना स्थित घर पहुंची, जहां कमरे से ड्रम में बंद मृतक मानवेंद्र सिंह का आधा कटा शव बरामद हुआ। डर के कारण बहन ने किसी को कुछ नहीं बताया। हत्या के बाद अक्षत ने कार की सफाई भी की। आपने इस रिपोर्ट को सुना, जिसमें ये पता चला कि किस तरीके से अक्षत ने अपने पिता की बॉडी के हिस्से किए और कैसे उन्हें ड्रम में छिपाया।
पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की थी तब उन्होंने अक्षत के पड़ोसियों से भी कुछ पूछताछ की थी, जिसमें पड़ोसियों ने भी कुछ शॉकिंग खुलासे किए। पड़ोसियों ने बताया कि अक्षत को बंदूकों का शौक था। सोचिए, एक नीट का स्टूडेंट जिसे बंदूकों का शौक है। पड़ोसियों ने बताया कि वो अक्सर बंदूक को जो लाइसेंस गन उस पे थी वो उसको लेकर मोहल्ले में घूमता था, जिसकी वजह से मोहल्ले के बच्चे भी उससे दूर रहते थे। वो एडिक्टिव था गन को लेकर, वो उनका शो ऑफ भी करता था और उन्हें दिखाता भी था बेखौफ होकर। ये अक्षत का एक असली रूप इस केस के चलते सामने आया है, जिसने सबको शॉक कर दिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और फॉलो करें हमारा चैनल न्यूज़ 10 ऐसी और खबरों के लिए।